दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ ब्रेकिंग डाउन माई ओन एडिट्स। सो आज अपन ब्रेक डाउन करने वाले एक पॉडकास्ट टीजर का। सो लेट मी शो यू द फाइनल आउटपुट। उसके बाद अपन इसको ब्रेक डाउन करेंगे मैंने इसको कैसे बनाया। सो लेट्स सी द फाइनल वीडियो फर्स्ट। I'm talking about the one and only Sir Lewis Hamilton, seven-time champion of the world. The easiest thing in life is to give up. For me, school was the most traumatizing and most difficult part of my life. If I had tears, I would hold them back. If I had emotions, it would be in a quiet place. The relationships we have with our parents are just... Particularly my dad was someone that also faced adversity through his life, and he's like, I want to do everything in my power to create a better life for my kid. 2022 has been one of the hardest years for us as a team. What do you feel is the hardest thing you've had to do in order to be who you are today? What's the worst advice you ever heard? If you could create one law that everyone in the world had to follow, what would it be? Was there a point at which number one didn't... The best-selling author and host. The #1 health and wellness podcast. On Purpose with Jay Shetty. So now let's break down the video. You can see ये अपनी Premiere Pro की timeline है, and if I just full screen this, तो दिस इज अ प्रीमियर प्रो टाइमलाइन। एंड यहाँ पर मैंने अलग अलग कलर्स यूज़ करे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कौन से साउंड इफेक्ट मैंने यहाँ यूज़ करे। लाइक दिस इज द म्यूजिक, एंड यहाँ पर अलग जैसे राइजर से उसके लिए ग्रीन कलर यूज़ करा है, जो बुशेस से येलो कलर यूज़ करा है, एंड जो अपनी टेंशन कॉइल है उसके लिए अपने ब्राउन यूज़ करा है, एंड सो ऑन। सो लेट मी फर्स्ट डिस्क्राइब यू अपन कैसे वीडियो ब्रेक डाउन करेंगे। फर्स्ट ने को प्रीमियर प्रो के बारे टाइमलाइन के बारे में बताऊंगा, थोड़ा मैंने कहाँ पर क्या चीज़ प्लेस करी है। उसके बारे में जाएंगे आफ्टर इफेक्ट्स टाइमलाइन पे, क्योंकि जो भी टेक्स्ट एनिमेशन आप देख रहे हो यहाँ पर दिस आर ऑल डन इन आफ्टर इफेक्ट्स, ठीक है। तो अपन फिर जाएंगे आफ्टर इफेक्ट्स टाइमलाइन पे, वहाँ पर आपको क्लियरली दिखाऊंगे कहाँ पर क्या एनिमेशन लगी हुई है, मैंने कैसे एनिमेशन कर रखी है, ठीक है। फिर द लास्ट पार्ट इज साउंड डिजाइनिंग पार्ट। मैं आपको साउंड डिजाइनिंग एक्सप्लेन करूंगा कि दिस आर द साउंड, जो सारे साउंड्स हैं वो कहाँ पर क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, कौन से साउंड में यूज़ कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सो दिस इज अ प्रीमियर प्रो की टाइमलाइन, एंड मैं बताता हूँ दिस जो अपनी ये लेयर है, दिस इज द मेन लेयर, ठीक है। यहाँ पर जो अपनी रॉ फुटेज है वो यहाँ पर मैंने ऐड कर रखी है, एंड जो आप पिंकिश कलर में जो रोज कलर में आपको दिख रहा है, दिस इज आफ्टर इफेक्ट्स टाइमलाइन। ये जो है ना, यहाँ पर मैंने इसको लिंक करेगा आफ्टर इफेक्ट्स से। एंड अगर आपको कोई भी वीडियो लिंक करनी है आफ्टर इफेक्ट्स से, तो उस पर राइट क्लिक करो, यू कैन सी रिप्लेस विद आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन। जैसा इस पर क्लिक करोगे ना, वो आफ्टर इफेक्ट्स में ओपन हो जाएगी। तो वैसे मैंने क्या करा था, इस लेयर जो सारी लेयर है इसको मैंने डुप्लीकेट लिया था। मैं आपको शो करता हूँ, जैसे कि ये इसका सेम कॉपी वर्जन है, ठीक है। तो मैं इसको आगे शिफ्ट कर देता हूँ। तो जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। दिस इज द वीडियो, ऑल्ट एंड ड्रैग करने से डुप्लीकेट हो जाती है। तो मैंने ना ये सारी लेयर्स को आफ्टर इफेक्ट्स में कैसे भेजना मैं बताता हूँ। सपोज करो ये अपनी पूरी सीक्वेंस है, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करा, ऑल्ट एंड ड्रैग अबव, जैसे ऊपर ट्रैक करेंगे इसकी डुप्लीकेट बन जाएगी। राइट क्लिक, रिप्लेस विद आफ्टर इफेक्ट्स कंपोजिशन, ठीक है। मैंने इसको ऐसा कर दिया था, सारी जो लेयर्स है मैं अपनी वो आफ्टर इफेक्ट्स में ओपन हो गई थी। So this is how send this videos in After Effects, and नीचे को जो भी layers दिख रही है, these are audio layers, ये अपने म्यूजिक्स है, and this are साउंड इफेक्ट्स, ये जो अपने सारे साउंड इफेक्ट्स है। तो फर्स्टली मैं आपको बताता हूँ कि मोस्ट ऑफ द वीडियो जो थी वो आफ्टर इफेक्ट्स में बनी हुई है। तो अपन पहले आफ्टर इफेक्ट्स देख लेते हैं कि अब व्हाट्स द टाइमलाइन ऑफ द आफ्टर इफेक्ट्स। सो दिस इज अ वीडियो, इसको मैं ऑर्डर कर देता हूँ, ठीक है। ये जो आपको नीचे लेयर दिख रही है चंक्स में, दिस ये सारी कट लेयर्स है जो भी अपन ने प्रीमियर प्रो से यहाँ पर इम्पोर्ट करी है। तो दिस आर ऑल द वीडियोस, मैं दिखाता हूँ यहाँ से लेके, दिस इज द ऑल द वीडियो लेयर, सारी वीडियो लेयर है। एंड यू कैन सी Q1 से लेके Q4 डला हुआ है। दिस आर द क्वेश्चंस लेयर, ये जो एंड में क्वेश्चन पूछता है उसकी जो एनिमेशंस बनी है उस वाली लेयर से सारी, ठीक है। तो दिस आर क्वेश्चंस लेयर्स, एंड अगेन दिस आर द लेयर्स ऑफ अवर वीडियो। ये सारी वापस वीडियो की लेयर्स आ गई, दिस आर वीडियो लेयर्स। यहाँ से अपनी मेन टाइमलाइन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो नीचे आपको सारी जो वीडियो लेयर्स है वो दिख जाएगी, ये सारा वीडियो लेयर्स है। एंड नाउ इसके ऊपर मैंने ग्रेडियंट अप्लाई करा, जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट आ रहा है, यू कैन सी टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर ब्लैक दिख रहा था, यहाँ पर मैंने ग्रेडियंट यूज करा है। ग्रेडियंट के लिए नथिंग आई डू, मैंने एक सॉलिड लेयर ले ली थी। सॉलिड लेयर लेने के लिए क्या करना है आपको, राइट क्लिक ऑन न्यू, देन क्लिक ऑन सॉलिड, एंड जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हो अपना, जो भी आपको कलर चूज करना है, एंड सिंपली ओके। तो यू कैन सी अपने सॉलिड कलर के लिए आ गई है। एंड इफ यू वांट टू यूज शॉर्टकट तो प्रेस Ctrl and Y टू ऐड सॉलिड लेयर, एंड सिंपली क्लिक ओके। यू कैन सी अपनी 2 सॉलिड लेयर आ चुकी है। एंड इफ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ इट तो क्या करना है, Ctrl+Shift+Y, यू कैन सी यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो इसका, समथिंग लाइक दिस। तो अपन इसको हटा देंगे, जस्ट सिंपली डिलीट इट, एंड दिस इज मेन ब्लैक कलर की जो सॉलिड लेयर, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने सिंपली मास्क क्रिएट कर दिया था। इफ आई प्रेस M on your keyboard, you can see
मैंने मास्क क्रिएट कर दिया था इसके ऊपर ताकि ये जो ग्रेडियंट लगे। एंड मास्क आप सिंपली रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करके यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो एंड इसके जो एजेस है वो फेदर कर सकते हो। लाइक यू कैन सी ये एजेस फेदर हो चुकी है, देखो। इफ आई डिक्रीज इट यू कैन सी ये सॉलिड लेयर लगेगा एंड इफ इंक्रीज इट यू कैन सी फेदर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने इसका फेदर क्रिएट करा है राइट साइड में। एंड इफ आई मूव दिस यू कैन सी टेक्स्ट लेयर इज देयर, ठीक है। इतना बता रहा हूँ टेक्स्ट लेयर कैसे क्रिएट करी है। तो इफ आई गो अबव सो दिस इज अ टेक्स्ट लेयर, मैं इसमें अंदर जाता हूँ एंड इफ आई जस्ट ब्रेक इट डाउन दिस इज द फर्स्ट टेक्स्ट जो अपना आ रहा है। तो मैंने सिंपली इसको चूज करने के लिए टेक्स्ट वो यूज करा है। टेक्स्ट वो इज अ प्लगइन, तो अगर आपको यूज करना है आप टेक्स्ट वो प्लगइन यूज कर सकते हो तो क्रिएटिंग दिस टाइप ऑफ एनिमेशंस। दिस इज अ टेक्स्ट वो। मैंने कुछ नहीं करा है, बेसिकली मैं कोई अगर इन बेसिक से बताऊं तो एनिमेशन कुछ नहीं, नीचे से ऊपर ऊपर के आ रही है एंड एक एक वर्ड एनिमेट होकर ऊपर आ रहा है एंड वो ब्लर होकर आ रहा है। कैन सी ये पहले स्टार्टिंग में ब्लर है एंड धीरे धीरे वो रिवील हो रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, पॉपअप एनिमेशंस आ रही है, उसके साथ साथ टेक्स्ट ब्लर होके जो अपना नॉन ब्लर है वो हो रहा है एंड ओपेसिटी हो रही है एनिमेट। यू कैन सी पहले ओपेसिटी 0 थी एंड धीरे धीरे होके 100% हो रही है। तो दिस इज द बेसिक एनिमेशन। You can see opacity हो रही है, blurriness हो रही है, strength हो रही है। And if you don't want to use Texivo, अगर आपको मैनुअल एनिमेशन सीखनी है तो यहाँ पर अपने ट्यूटोरियल का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको चेकआउट करना है कि हाउ टू एनिमेट दिस फ्रॉम स्क्रैच या फिर विदाउट एनी प्लगइन तो यहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो दिस इज एनिमेशन जो अपने बनाई थी लाइक दिस एंड ये सेम ने सारी एनिमेशन बनाई। यहाँ पर क्या करता है, एक एक जो वर्ड है वो एक एक लेयर पे डाल दिया था समथिंग लाइक दिस। तो एक एक करके एनिमेशन जैसे वो बोल रहा है ना, आई मीन स्कूल वॉज दी, तो एक एक करके एनिमेशन आ रही है। मोस्ट ट्रॉमेटाइजिंग, सो दिस इज द न्यू एनिमेशन, ठीक है। ये कुछ अलग कराता है, मैंने बताता हूँ, बहुत ईजी है। लाइक आई हैव डन नथिंग इन दिस। मैं बताता हूँ क्या करा है। यू कैन सी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ पहले हो क्या रहा है, ठीक। दिस इज एनिमेशन एंड आपको लग रहा होगा कि मतलब हाउ आई मेड दिस, लाइक दिस इज द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपने ट्रॉमेटाइज लिख दिया, एक वर्ड लिख दिया एंड उसके जस्ट नीचे कैन सी दिस इज द शेप लेयर। मैंने करा इसके ऊपर एक शेप लेयर बना दी, लाइक रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करके एक शेप लेयर बना दी मैंने सिंपली। देन मैंने क्या करा, ये जो अपना टेक्स्ट लेयर था इसको मैंने ट्रैकमेट कर दिया। तो जैसे मैंने इसको ट्रैकमेट करा, ये जो टेक्स्ट है ये आ गया इस टेक्स्ट के अंदर, ये जो अपने लेयर है इसके अंदर आ गया। सो दिस इज द शेप लेयर, ठीक है। इसको मैंने जैसे ट्रैकमेट करा, ये जो टेक्स्ट है अपना ये इसके अंदर आ चुका है शेप लेयर के अंदर एंड मैंने जस्ट इसकी पोजीशन मूव करी है। यू कैन सी इसी पोजीशन ऊपर मूव हो रही है एंड इफ आई टर्न दिस ऑफ, जैसे मैं इसको ट्रैकमेट हटाऊंगा, यू कैन सी ये टेक्स्ट ऊपर जा रहा है, कुछ नहीं हुआ है, टेक्स्ट ऊपर गया है बस। ये देखो यू कैन सी टेक्स्ट ऊपर जा रहा है, बस यहाँ से ऊपर गया है एंड जैसे मैं इसका ट्रैकमेट लगाया था ये इसके अंदर आ गया। यू कैन सी ये शेप लेयर के अंदर आ गया। तो शेप लेयर जैसे अगर छोटी भी करूँगा ना मैं, इस शेप लेयर के अंदर ही रहेगा टेक्स्ट, इसके बाहर नहीं जाएगा कुछ भी टेक्स्ट। तो ये फ़ायदा होता है कि अपने को ट्रैकमेट करने का कि जो टेक्स्ट है उस लेयर के अंदर ही रहेगा। एंड वही मैंने सिर्फ करा था, इसको टेक्स्ट एनिमेशन पोजीशन लगा दी थी एंड इसको ऊपर मूव कर दिया ताकि गायब हो जाए, ठीक है। और सेम विद डिफिकल्ट ऑल्सो, डिफिकल्ट में भी इसकी पोजीशन मैंने नीचे से एनिमेट करी थी। यू कैन सी अगर मैं ट्रैकमेट इसको ऑफ करता हूँ डिफिकल्ट का, नो मैट, यू कैन सी ये अपना टेक्स्ट लेयर है, नीचे था ऊपर आया बस और कुछ नहीं हुआ, नीचे से ऊपर आया। अब नीचे दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि अपने यहाँ पर शेप लेयर डाली थी। यू कैन सी ये शेप लेयर डाली थी इसलिए वो दिख नहीं रहा था। सो दिस इज द शेप लेयर ऑफ डिफिकल्ट। यू कैन सी लाइक दिस मैंने एनिमेशन बनाई थी एंड दिस इज द इजीएस्ट एनिमेशन। अगर आप ट्राई करोगे हिट एंड ट्राई, लाइक हिट एंड ट्राई की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपली एक शेप लेयर बनाना एंड इसको ट्रैकमेट कर देना टेक्स्ट लेयर से, बस सिंपल है, इट्स एज सिंपल एज दैट। बस जैसे बनाओगे ना वैसे ही आपको दिख जाएगा कि दिस टाइप ऑफ एनिमेशन बना सकते हो। एंड ये वापस मैंने टेक्स्ट से बनाई थी। यू कैन सी प्रॉपर्टीज टेक्स्ट वो, यहाँ से प्रॉपर्टीज देख सकते हो एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट वो। मैंने कुछ नहीं करा है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग जो इसमें हुई हुई है। इफ आई जस्ट रिवील कैप्स में क्या हो रखा है, यू कैन सी ओपेसिटी एनिमेट हुई है, ब्लरनेस एनिमेट हुई है एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो दिस इज द एनिमेशन, नीचे ऊपर एनिमेशन आ रही है। सेम टेक्स्ट लाइक मोस्ट ऑफ द जगह टेक्स्ट यूज करा है बिकॉज दिस इज द लाइक ये जो है ना आपका काम इजी कर देता है। अगर वो सारी चीज स्क्रैच से बनानी पड़ती वरना टेक्स्ट वो जैसा प्लग इन है जो आपको जल्दी जल्दी एडिट करके दे देगा। एंड दिस इज नॉट अ कोलैबोरेशन या फिर ऐसा कुछ भी, आई एम जस्ट यूजिंग इट टेक्स्ट तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपको मैन्युअली भी यूज करना है तो मैन्युअली भी कर सकते हो, मैं ऊपर लिंक दे दूंगा कि हाउ टू एनिमेट दिस टाइप ऑफ एनिमेशन फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। एंड दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट, दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट लाइक एक एक वर्ड एनिमेट होकर आ रहा है जैसे जैसे बोल रहा है। एंड यहाँ पर मैंने 2 फॉन्ट यूज करा है, यू कैन सी 2 फॉन्ट। एंड दिस इज टाइपोग्राफी, लाइक मेनली क्या होता है पॉडकास्ट में टाइपोग्राफी ज़्यादा यूज होती है, या तो इस टाइप की टाइपोग्राफी हो गया तो बोल्ड लाइक व्हाट राइट नाउ, उस टाइम इस टाइप की ट्रेंडिंग थी
एंड अभी के टाइम में जो ट्रेंडिंग है वो है बोल्ड टेक्स्ट। लाइक अब जो भी पॉडकास्ट टीचर देखोगे उसमें मोस्ट ऑफ द जो पर्सन यूज करे वो बोल्ड एंड ब्राइट टेक्स्ट यूज करे, बड़े बड़े टेक्स्ट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। ठीक है, सो दिस इज द एनिमेशन ब्रेक डाउन। यहाँ पर 2 एनिमेशन यूज करी। ये जो फर्स्ट फॉन्ट है वो अपना शार्प ग्रो टेक्स्ट है एंड दिस इज आई गेस दिस इज जॉर्जिया टेक्स्ट। एंड जब शार्प ग्रो टेक्स्ट है वो सैंस शेरिफ है एंड जो अपना जो ये जॉर्जिया है वो शेरिफ फॉन्ट है। ठीक है, तो लाइक दिस इज द 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो आप अपने फॉन्ट में यूज कर सकते हो, या तो विड्थ से भी खेल सकते हो, जो विड्थ होती है इससे वो प्ले कर सकते हो टू क्रिएट मतलब अच्छा विजुअल इम्पैक्ट देने के लिए। तो आई गेस आई होप आपको जो अपने टेक्स्ट है वो समझ आ गया होगा मैंने कैसे एनिमेट किया। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग। ठीक है, सो दिस इज अ थिंग एंड आई विल जस्ट ब्रेक इट डाउन मोर। ठीक है, जैसे यहाँ पर आते हैं, दिस इज द नॉर्मल वीडियो ले, ये जैसे नॉर्मल एआई जनरेटेड वीडियो थी, मैंने इसको जस्ट स्वाइप करा लेफ्ट टू राइट, यू कैन सी इसकी ओपेसिटी एंड पोजीशन प्ले करी है लाइक दिस। इसे लेफ्ट से राइट मैंने पैन करा है इसको, बस ये कंटिन्यूस पैन हो रहा है यहाँ तक। ठीक है, धीरे धीरे मूव होते जा रही है इमेज simply like this. And if I zoom in you can see there is a layer, this is a layer. ठीक है, this is the fabric layer. अगर आप zoom in करोगे text you can see some texture यहाँ पर दिख रहे हैं आपको because अपन इस पर texture ऐड करा है। you can see अगर आप नॉर्मल यूज करोगे बहुत ज़्यादा प्लेन दिखेगा टेक्स्ट। वी डोंट वांट एनीथिंग टू बी प्लेन, अपन को कुछ भी चाहिए सॉलिड नहीं चाहिए। कुछ भी आप वीडियो बना रहे हो, एनीथिंग यू आर डूइंग, मेक श्योर उस पर कुछ टेक्सचर एडेड हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने उस पर टेक्सचर ऐड करा लाइक दिस। बहुत ही माइन्यूट से डिफरेंट है बट इट विल मेक योर वीडियो लुक मोर प्रीमियम। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। अब आता है ये वाला पार्ट एंड दिस इज द मोस्ट, आपने बहुत जगह यूज करी इंक ड्रॉप इफेक्ट। कुछ नहीं करा है, लाइक एक इंक ड्रॉप की लेयर ले रही थी मैंने, ये कैन सी दिस इंक ड्रॉप की लेयर, ये इंक ड्रॉप हो रहा है बस। ये आपको ऑलरेडी ऑनलाइन मिल जाएगा, बहुत सारे रिसोर्सेज वहाँ सबको मिल जाएगा। एंड बस मैंने इसको ट्रैक मेड करा है, जैसा मैंने नीचे आपको बताया था ट्रैक मेड कैसे करना है, वैसे ही मैंने इसको ट्रैक मेड करा है बस। तो नीचे अपनी वाली लेयर हो गई, दिस इज अपनी लेयर। ठीक है, दिस इज जेन एआई लेयर जो हमने जनरेट करी थी जेन एआई से, एंड दिस इज अ ट्रैक मेड लेयर एंड दिस इज द इंक ड्रॉप लेयर। ठीक है, तो बस मैंने इसको इंक ड्रॉप वाली लेयर जो अपनी जो जेन एआई है इसको लिंक कर दिया अपनी इस वाली लेयर से, इंक ड्रॉप से, जस्ट लाइक दिस। तो इस टाइप का इफेक्ट क्रिएट करिए। ठीक है, एंड यू कैन सी वो इतना से इफेक्ट क्रिएट कर रही है बिकॉज मैंने इसके ऊपर मास्क यूज करा है। ठीक है, तो दिस इज द लेयर, यू कैन सी लाइक दिस। so this is इंक ड्रॉप लेयर। अगर जूम आउट करूँगा यू कैन सी ये अपनी इंक ड्रॉप की लेयर, यू कैन सी ये देखो ये अपनी इंक ड्रॉप की लेयर दिखा रही है। मैंने इसको थोड़ा टिल्टेड यूज़ करा बिकॉज मेरे को यहाँ पर ये दिखाना था उसको। यू कैन सी मैं बड़ा छोटा करूँगा, यू कैन सी अपनी लेयर दिखना चालू हो जाएगी। तो दिस इज हाउ आई यूज द इंक ड्रॉप लेयर लाइक दिस एंड दिस इज द नॉर्मल टेक्स्ट। एक नॉर्मल टेक्स्ट है, इफ आई जस्ट गो इनटू इट। ठीक है, ये कुछ नहीं, नॉर्मल टेक्स्ट है, बोल्ड फॉन्ट में मैंने लिखा है एंड नॉर्मल नीचे टेक्सटिवो चल रहा है। यू कैन सी दिस इज अ टेक्सटिवो लेयर लाइक दिस। जस्ट मेनली यहाँ पर इट्स लुकिंग गुड बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट। ये प्लेसमेंट अच्छी हुई है इसलिए ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो इस नॉर्मल लेयर, इसके बैकग्राउंड में एक नॉर्मल जेन एआई वीडियो थी, ये भी जेन एआई वीडियो थी। यू कैन सी दिस इज ऑल्सो जेन एआई क्रैश वीडियो। ये देखो ये जेन एआई से बनाई थी मैंने क्रैश वीडियो। आई यूज अ परफेक्ट फ्रेम, तो यू कैन सी वो मैंने डल भी कर दिया थोड़ा इसको ओपेसिटी के लिए। यू कैन सी इतना भी इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करे, इट्स लाइक क्रैश ओनली। ये वन ऑफ द हार्डेस्ट ईयर ऑफ एज अ टीम, लाइक इट्स शोइंग थोड़ा नेगेटिव वे ना कि हार्डेस्ट ईयर मतलब बहुत ज़्यादा दुख बड़ा कुछ था। तो हाउ वी कैन विजुअल इम्पैक्ट, ऐसा कोई लाइक ड्रामेटिक दिखा दो, तो वी यूज द क्रैश वाला साउंड, लाइक क्रैश वाली थिंग कि क्रैश हुआ है, कुछ ऐसा कुछ हुआ है, लाइक विजुअल रिप्रेजेंटेशन करिए अपने यहाँ पर और कुछ नहीं। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन थिंग। ठीक है, तो मैंने क्या करा हुआ है, दिस इज द क्वेश्चन लेयर, ये कैन सी दिस इज द क्वेश्चन लेयर। मैं इसके अंदर जाता हूँ तो यू कैन सी दिस इज द क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस अपने। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं करा है, क्वेश्चंस लेयर के अंदर सिर्फ उसको एनिमेट करा है। लाइक ये जो क्वेश्चन है ये लेफ्ट से राइट हो रहा है, सिर्फ लेफ्ट से राइट होगा, समथिंग लाइक दिस। यू कैन सी ये लेफ्ट से राइट स्वाइप हो रहा है एंड ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। ब्लैक एंड व्हाइट लाइक लेफ्ट से राइट एनिमेट करें एंड इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया धीरे धीरे करके। यू कैन सी ब्लैक एंड व्हाइट के लिए आप सिंपली यूज कर सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट सर्च करोगे अपने कीबोर्ड पे, जैसे BLS। ठीक है, यू कैन सी ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट आ चुका है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना एंड इसको अपने जो टाइमलाइन है इसे एनिमेट कर देना। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज द मेन टाइमलाइन ऑफ द अपनी आफ्टर इफेक्ट्स की। ठीक है, अब चलते हैं अपन प्रीमियर प्रो पे। सो नाउ कम्स द प्रीमियर प्रो टाइमलाइन। ठीक है, तो दिस इज द प्रीमियर प्रो की टाइमलाइन एंड आई गिव यू द आइडिया कि अपन ने अभी क्या यूज करा है। जो अपना फर्स्ट है दिस इज द म्यूजिक लेयर। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ सोलो करके मैं प्ले करूँगा वीडियो। तो दिस आर ऑल म्यूजिक लेयर्स।
can see. यहाँ पर सैड पार्ट के बारे में बात करो, सैड म्यूजिक मैंने लगा दिया था, ठीक है। थोड़ा इम्पैक्ट, नाउ द इम्पैक्ट पार्ट विल कम एंड थोड़ा बेस ड्रॉप हो रहा है म्यूजिक, ठीक है। नाउ वापस लिफ्ट होना चालू हुआ है म्यूजिक। एंड यहाँ पर वापस द क्वेश्चन स्टार्ट, जैसे यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना, तो यू कैन सी द म्यूजिक, यू कैन सी। सो दिस इज हाउ म्यूजिक फेड्स, ठीक है। यहाँ म्यूजिक फेड हो जाता है। तो दिस इज द मेन वीडियो लेयर, दिस इज द सोलो ट्रैक्स। मैं आपको बताता हूँ, दिस इज द सोलो ट्रैक्स। मैंने बता दिया कि किस टाइप के म्यूजिक्स में यूज़ करना है। बेसिकली जब स्टार्ट हुआ है थोड़ा इम्पैक्ट वाइज स्टार्ट हुआ था, हु इज दिस पर्सन, कैसा है वो, द बेसिक आइडिया ऑफ इट। एंड दिस इज द ग्लिम्स ऑफ द वीडियो, लाइक बेसिकली मैंने बी-रोल्स अटैच कर दिए थे जस्ट लाइक दिस। सिर्फ बी-रोल्स अटैच है और कुछ वीडियो नहीं है। दिस इज अ मोन्टाज ऑफ द वीडियो, ठीक है। नाउ द बेसिक वीडियो कम्स, यहाँ पर वीडियो चल रही है पूरी। एंड दिस इज आफ्टर इफेक्ट्स फाइल जो उनको दिखाई थी, ठीक है। एंड इफ यू वांट द प्रोजेक्ट फाइल ऑफ दिस, अगर आपको स्टडी करना है तो जस्ट कमेंट कर देना इस वीडियो में कि यू वांट प्रोजेक्ट फाइल, तो मैं आपको प्रोजेक्ट फाइल प्रोवाइड कर दूंगा इसकी, ठीक है। सो नाउ कम्स व्हाट, द म्यूजिक। अपने म्यूजिक आपने सुन लिया, मैंने म्यूजिक लगाया इसके ऊपर, ठीक है। नाउ लिसन व्हाट इज दिस, दिस इज अ टेंशन कॉइल, ठीक है। वो सुनाता हूँ सोलो करके। You can see tension is building. तो दिस इज टेंशन को अपन यूज करी थी। अब अगर दोनों को साथ में सुनाऊं, you can see कितना ज्यादा इम्पैक्ट करेगा जस्ट टेंशन कॉइल से। यहाँ पे मैंने टेंशन को यूज करी है। ये यू कैन सी जब अपने क्रैश का साउंड होता है, यहाँ पर टेंशन, थोड़ा टेंशन स्ट्रेस देने वाली बात होती है। तो हियर आई यूजेस द स्ट्रेस टेंशन कॉइल like this, ठीक है। Now I'll show you how you use the riser part, ठीक है। तो this are all the risers, मैं आपको शो करता हूँ। ये riser, ठीक है, ये riser हो। अभी अपना जो म्यूजिक वो शिफ्ट हुआ है, you can see यहाँ पर म्यूजिक शिफ्ट हो रहा है। तो भाई सोलो दिस एंड if I tell you, ये भी सारा riser से मैं प्ले करूँ एक बार, ठीक है। you can see म्यूजिक चेंज, तो कितना स्मूथ लगा है म्यूजिक चेंज होने में वो। दिस बिकॉज राइजर आप वहाँ यूज़ करना जब आपको म्यूजिक पेस चेंज करना हो। तो कोई अगर आप सोलो सुनेंगे इसको, यू कैन सी दिस इज द राइजर। अगर इसको सुनोगे, दिस इज द सोलो राइजर, ठीक है। तो दिस इज आवर ईयर, लाइक इफ यू सी द रीनेम ऑफ इट, सस्पेंस राइजर है, लाइक एज नेम सजेस्ट अपनी सस्पेंस वाले टीजर में वापस जा रहे हैं ना। लाइक दिस इज द मोस्ट एनर्जेटिक पार्ट था, एंड वहाँ से अपन सीधे जा रहे हैं सैडेस्ट पार्ट में। लाइक कैन सी द वर्ड ऑल्सो, लाइक द ईज पार्ट लाइफ टू गिव अप, लाइक थोड़ा सैड पार्ट आ रहा है। तो अपन को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा म्यूजिक। यहाँ पर जो म्यूजिक प्ले हो रहा है थोड़ा सैड वाला म्यूजिक प्ले हो रहा है, तो अपन म्यूजिक का टोन शिफ्ट करा है। तो उसके लिए राइजर वोजेस का कॉम्बिनेशन आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एक और जगह बताता हूँ, यहाँ पर लाइक यहाँ पर भी नहीं अपने राइजर यूज़ करे, तो शो यू कि हाउ इट गोज। कैन सी यहाँ पर अपने ये यहाँ पर एक बहुत बार का सैडेस्ट बात कर रहा था, एंड यहाँ पर ये अपने शिफ्ट चेंज हुआ है, इसलिए अपने यहाँ पर राइजर्स यूज करें, ठीक है। हियर ऑल्सो आर टोन चेंजेस, म्यूजिक पेस चेंज हो रहा है। यू कैन सी यहाँ पर म्यूजिक पेस चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर अपने राइजर यूज करा है। एंड दिस इज वन मोर राइजर, एंड यहाँ मैंने राइजर इसलिए यूज करा ये वाला बिकॉज आई वॉन्ट टू क्रिएट अ ड्रॉप। मतलब यहाँ पर जो जे शेट्टी कुछ बोल रहा था, एंड आई डोंट वांट वो फुल्ली बोले, बिकॉज आई वांट कि थोड़ा सस्पेंस बना रहे, और जो ऑडियंस है वो मेन पॉडकास्ट देखे, वो पूरी बात सुनने के लिए। इसलिए वो जैसे कुछ बात बोलता है वैसे ही मैंने बात कर दी है ड्रॉप, जैसे मैं ऑडियो सुनाता हूँ उसकी, सुनना। What would it be? Was there a point at which number one didn't? ठीक है, जैसे डन बोल रहा होता है, कट, डायरेक्ट कट लगा दिया जंप कट मैंने, बिकॉज आई डोंट वांट कि ऑडियंस को पता चले वो क्या बोल रहा है। एंड नाउ व्हाट वी गोना डू इज, नाउ कम द इम्पैक्ट्स पार्ट। जो भी येलो आपको दिख रहा है जो मैंगो कलर में, दिस आर आवर इम्पैक्ट्स। तो मैं आपको बताता हूँ कि हाउ इट गोज।
वन मोर टाइम प्ले, यहाँ पर म्यूजिक चेंज हुआ था, तो यू कैन सी राइजर्स एंड इम्पैक्ट्स का कॉम्बिनेशन यूज करा है. इफ आई प्ले दिस, यू कैन सी राइजर्स एंड इम्पैक्ट. नाउ यू कैन सी कितना ज़्यादा साउंड डिजाइनिंग इस पर वर्क कर रही है, लाइक हाउ easily how good is blending. ठीक है, तो you can use risers, impacts, whooshes in a combined way. Now I'll play this. ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना impact यूज करा है, just changing the flow. जैसे आपकी स्क्रीन चेंज हो रही है, you can see जो अपने टॉपिक है वो चेंज हो रहा है हल्का सा, एंड थोड़ा, एंड यहाँ पे मैंने इम्पैक्ट डालने के लिए यूज करा अपने इम्पैक्ट ट्रांजिशन. एंड नाउ द लास्ट थिंग विच आई यूज दिस इज द वुशेस पार्ट. ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ हमने वुशेस कैसे यूज करे. इफ आई सोलो दिस, एंड यहाँ पर मैंने मोस्टली यूज करे वहां पर जहाँ पर कुछ इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है. ठीक है, यहाँ मैंने यूज करे वुशेस, यू कैन सी वो अपना हैंड ऊपर करता है. ठीक है, उसके लिए आई वांट टू क्रिएट समथिंग लाइक कुछ ऐसे दिखाना था जिससे लगे कि इम्पैक्ट कुछ राइज हो रहा है, कुछ हो रहा है. यूज द वुश. ठीक है, फॉर हियर यूज करें. यहाँ पर जैसे ये वाला पार्ट आता है जब कार्स हो रही, यहाँ पर ऑल्सो यूज वुश, पर टैंगी सा वुश यूज करा है मैंने. नाउ हियर आई थिंक ट्रांजिशन हो रहा होगा इसलिए वुश यूज करा है मैंने. यस, यहाँ पर ट्रांजिशन हुआ है फ्रेम का, इसलिए आई यूज द वुश. एंड हियर ऑल्सो ट्रांजिशन में मैंने वुश यूज करा है. यस, यू कैन सी इट्स अ लॉन्ग वुश. यू कैन सी ये थोड़ा लॉन्ग वुश है, यहाँ पर ट्रांजिशन हुआ है एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में, दैट वाई यूज दिस. एंड एंडिंग ऑल्सो लाइक मैंने जो अपना इम्पैक्ट था उसको ब्लेंड करने के लिए यूज दिस. इफ आई सोलो दिस, यू कैन सी थोड़ा रिवर्ब टाइप इफेक्ट आ रहा है. सो आई होप दिस इज द मेन टाइमलाइन, एंड इफ आई जस्ट प्ले दिस ऑल अलोंग तो आपको पता चलेगा कैसा अपना वीडियो का फ्लो था. एंड नाउ जस्ट प्ले दिस वीडियो. I'm talking about the one and only Sir Lewis Hamilton, seven-time champion of the world. The easiest thing in life is to give up. For me, school was the most traumatizing and most difficult part of my life. If I had tears, I would hold them back. If I had emotions, it would be in a quiet place. The relationships we have with our parents are just... Particularly my dad was someone that also faced adversity through his life, and he's like, I want to do everything in my power to create a better life for my kid. 2022 has been one of the hardest years for us as a team. What do you feel is the hardest thing you've had to do in order to be who you are today? What's the worst advice you ever heard? If you could create one law that everyone in the world had to follow, what would it be? Was there a point at which number one didn't... The best-selling author and host. The #1 health and wellness podcast. On Purpose with Jay Shetty. And if you listen closely, यहाँ पर एक ऑडियो यूज हुई है. So this is the audio. 7-time champion of the world. ठीक है, ये जो था ना, दिस इज द वॉइस ओवर किसी और वीडियो में था, तो मैंने वॉइस ओवर यहाँ यूज करा है. एंड आई ब्लेंड दिस, क्योंकि जे शेट्टी भी सेम चीज़ बोल रहा था एंड यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही थी, तो आई जस्ट ब्लेंड दिस. यू कैन सी इफ आई जस्ट जूम इन, you can see I just blend this. मैंने जो crowd dissolve डाल दिया इसमें, and if you see Lewis Hamilton, seven-time champion of the world. you can see कितना ज़्यादा अच्छे से blend हुआ है ये. Lewis Hamilton, seven-time champion of the world. ठीक है, so if I play in this full sequence, you can see Sir Lewis Hamilton, seven-time champion of the world. So this is it for this video, and I hope I tried to make you learn in a most easiest and simplest way. And if you have any feedbacks, drop it in the comment section. And I hope आपको इस tutorial से कुछ सीखने को मिला होगा. अरे वो सीखने को मिला तो hit the like button, subscribe to our channel for more amazing tips. तो मैं मिलता हूँ next video. तब तक के लिए keep creating and make your amazing facts.